स्नान कैसा होता है, जानवर अपने आप को कैसे शुद्ध करते हैं, जानवर अपने आप को कैसे किस रीति से शुद्ध करते हैं, ऐसा पाठकों के पुस्तक में, हमारे बचपन के पाठकों के पुस्तक में रहता था। मैंने सुनी ये स्टोरी। तो उसमें ऐसा होता है कि एक एक जानवर के बारे में उसमें लिखा होता है, उसमें खास करके कुछ कुछ जानवरों का पॉइंट करके फिर उसमें लिखा गया है। उसमें से चार जानवरों का लिखा होता है। तो उसमें से फर्स्ट कौवों का स्नान। कौवा कैसा स्नान करता है, कभी भी आपने देखे हैं कौवा स्नान करना? तो उसमें हम लोग देखेंगे तो हमारे जो थोड़े थोड़े पानी भर के हम लोग रखते हैं या कहाँ भी पानी रहता है, तो कौवा स्नान करने के लिए क्या करती है मालूम? वो पानी में ऐसा खड़ी होती है, अपने पैरों से खड़ी होती है, अपने एक पंखों को उठाकर ऐसे ऐसे ऐसा करती है और दूसरा पंखों को उठाकर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर वो उड़ के चला जाती है। मतलब उसका स्नान हो गया, शुद्ध हो गई है। वो समझती है कि हाँ मेरा स्नान हो गया है। क्या हो गया? मेरा स्नान हो गया, मैं भी शुद्ध हो गई हूँ। हालेलुया। कौवों का स्नान ऐसा ऐसा, एक पंख को उठाकर ऐसा ऐसा, दूसरा पंख को उठाकर ऐसा ऐसा, हो गया, अपना स्नान हो गया। चलो अभी हम लोग घूमने फिरने जाएंगे। हालेलुया। खाना के लिए निकलेंगे, है ना? कौवा उड़ के चला जाती है क्या नहीं? हालेलुया। यस, आज के दिन हमारे विश्वासियों की जिंदगी में भी ऐसा शुद्ध होने का स्नान हो रहा है। हालेलुया। हम देख सकते हैं, हालेलुया, कुछ कुछ विश्वासी लोग इस रीति से रहते हैं कि स्किप कर करके, आज का इसके बारे में मैं कह रही हूँ। कलीसिया तो अभी भी चालू नहीं है, कलीसिया चालू हुआ तो भी वो लोग कभी आते हैं मालूम? ऐसे विश्वासी लोग कभी, कौवों के जैसे लोग कभी आते हैं मालूम? लास्ट में आते हैं। आमेन बताते हैं ना पास्टर जी, ब्लेसिंग वर्ड्स देते हैं ना, तभी आके खड़े हो जाते हैं, चुपचाप खड़े हो जाते हैं आके। बस उतना ही तक उन लोगों को चाहिए और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया, है ना? अभी फिलहाल ऐसा वीडियो के रूप में वचन आ रहा तो स्किप करके पूरा नहीं सुनते, पूरा नहीं चाहिए उन लोगों को, पूरा शुद्ध होने के लिए उन लोगों को मन नहीं होता है। हालेलुया। तो इसीलिए स्किप करके लास्ट में जाके हाँ आमेन हो गया, चलो आज का दिन हम लोग वचन पढ़ लिए, वचन सुन लिए है, हो गया हमारा। हालेलुया। पूरा वचन नहीं सुनते, इसीलिए पास्टर जी जब खड़े होते कहते हैं पूरा वचन सुनो, इसीलिए इसके वजह से आपको आशीष मिलेगा। ये क्या होता है मतलब? कौवों के जैसा शुद्ध होना, मतलब थोड़ा सा ही शुद्ध होते हैं, पूरा शुद्ध नहीं होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरा है गजराज। हम जानते हैं ना गजराज मतलब हाथी। हाथी कैसे स्नान करती है? हाथी को हम देखेंगे तो पानी को अपने क्या बोलते हैं, सूंड, हाँ, सूंड को लेकर पानी में डुबाती है, पूरा पानी को लेती है और तुरंत वो अपने शरीर के ऊपर रखे एक बार फोर्स मारती है, तेज से वो फोर्स जाते हैं, पूरा उसका बदन के ऊपर जो कुछ भी मलिन है, मिट्टी है, पूरा निकल जाते हैं। उतना फोर्स से वो करती है, पूरा शुद्ध हो जाती है। वो हर एक जगह पे वो अपने आप को शुद्ध कर लेती है। हाथी बहुत अच्छा आदत है ना, बहुत अच्छे से स्नान करती है, बहुत अच्छे से शुद्ध हो जाती है। तो बाहर जाती है, थोड़ा देर चलने के बाद वहाँ मिट्टी को फिर से लेकर अपने ऊपर ले लेती है, फिर से मिट्टी को लेती है, फिर से अपने ऊपर, अभी जस्ट अभी स्नान करके बाहर आई, फिर से मिट्टी को लेके अपने ऊपर डाल रही है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, हालेलुया। ऐसे विश्वासी लोग भी हमारे साथ रहते हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन बहुत अच्छा से सुनते हैं, कलीसिया में आके बहुत अच्छा से प्रार्थना करते हैं, अपने पापों को कबूल करते हैं, अपने पापों को पश्चाताप होते हैं, फिर से जाकर पूरा हफ्ता पापों में डूब के रहते हैं। फिर से रविवार को आना, फिर से अपने मन को, प्रभु मैंने पूरा हफ्ता पाप किया है, प्रभु अशुद्ध हो गया, मेरे शरीर अशुद्ध हो गया, मेरे थॉट्स अशुद्ध हो गया, प्रभु मुझे माफ़ कर दे, आइंदा मैं कभी भी नहीं करूँगा, बोलेंगे वो लोग। फिर से जाके वापस वही। हालेलुया, हालेलुया। हाथियों के जैसा शुद्ध होना। हालेलुया। तीसरा हम देख सकते हैं कि महेशा मतलब बेस बोलते हैं ना हम लोग, गाय या भैंस, उसको कभी भी आप स्नान करना देखिए, गाँव में रहता है ना, हाँ हमारे इधर भी रहता है। तो वो क्या करता है, पानी में डूबते हैं, पहले वो पानी में जाके डूबता है, इधर तक, बिल्कुल इधर तक कहाँ भी हमें बॉडी नहीं दिखता, केवल सिर और उसका सींग ही दिखता है। इधर तक डूबने के बाद बिल्कुल अपने मुंह को नहीं, मुंडी को पानी में नहीं डालने देती है, आँख पानी में नहीं डुबाने देती है, वो इधर ही तक डूबने का, उसे इधर ही तक शुद्ध होने का, ये पूरा पार्ट छोड़ देती है। मतलब आँख को शुद्ध नहीं होना है, मुंह को शुद्ध नहीं होना है, कानों को शुद्ध नहीं होना है, दिमाग को शुद्ध नहीं होना है।
हालेलुया। शरीर को, केवल शरीर को शुद्ध होना है। हालेलुया। तो वो शुद्ध होकर बाहर आने के बाद हम देखेंगे तो उसके ऊपर जो मिट्टी है वो पूरा मिट्टी वैसे ही रहता है। मतलब वो अंदर तो जाती है, अपने शरीर को शुद्ध नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए, मतलब उनके आंख, उनके मुंह, उनके कान पूरा ऊपर ही रहना चाहिए, पूरा शरीर अंदर डूबना चाहिए। हालेलुया। आज दिन हमारे बीच में भी ऐसे लोग रहते हैं कि केवल इधर ही तक शुद्ध हो रहा है, आंख नहीं 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 नहीं, आंख को जो देखना है देखना ही है उन्हें, मुंह से जो बात करने बात करते ही रहते, प्रेयर करते हैं अच्छा सा वो लोग, वचन पढ़ते हैं अच्छा सा वो लोग, वचन सुनते हैं बहुत अच्छा से, मगर उनका सोच, उनके आंख, उनके कान और उनके मुंह अपने कंट्रोल में, पवित्र आत्मा के कंट्रोल में नहीं रहते हैं वो लोग। हालेलुया। आज दिन हम लोग किस रीति से हैं, किसके जैसे हैं हम लोग? हालेलुया, हालेलुया। और एक पंछी है, कबूतर। कबूतर का स्नान कभी भी आप देखो, कबूतर उसके ऊपर इतना सा भी दाग लगा तो सह नहीं सकती है, बिल्कुल नहीं सह सकती है। वो तुरंत जाके वो शुद्ध कर लेती है। उसे शुद्ध करने के लिए पानी कहाँ भी नहीं मिला तो क्या करती है मालूम? उसके अंदर से कुछ ऑयल इंक्रीज होती है। जब उसको इरिटेट होती है तो वो जो दाग है, जो मिट्टी है, उस दाग की वजह से, वो मिट्टी की वजह से वो इरिटेट होती है, तो उसके अंदर से कुछ तेल निकलता है, कुछ ऑयल्स निकलता है। तो ये ऑयल्स जाकर क्या होता है, वो जो दाग है, जो मिट्टी है, उसे शुद्ध कर देता है। हालेलुया। कहाँ भी उसे दाग या मिट्टी लगा तो तुरंत वो क्लीन कर लेती है, क्योंकि वैसे उनके अंदर से एक तेल उसको उत्पन्न होता है। जब वो इरिटेट हो जाती है, जब वो उस दाग को देखकर इरिटेट होती है, तो तुरंत वो अपने आप ही उनका शरीर क्लेंस हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग, मतलब कबूतर का दिमाग हमेशा दाग के ऊपर नहीं जाना। कुछ भी दाग लगा तो भी वो बहुत इरिटेट होती है, मतलब पश्चाताप के जैसा। हालेलुया, हालेलुया। क्लेंस पूरी रीति से क्लेंस होती है, हमेशा वो शुद्ध होती है, हर एक को शुद्ध करती है। हालेलुया। कबूतर का स्वभाव वैसा है, उस रीति से कबूतर स्नान करती है, कबूतर अपने आप को उस रीति से शुद्ध करती है। तो आज दिन हम कैसे हैं? प्रभु यीशु मसीह यहाँ कह रहा है कि कबूतर जैसा शुद्ध होती है वैसे मन को शुद्ध रख लो आप। हालेलुया। कबूतर देखिए, वो मिट्टी को, दाग को सह नहीं सकती है। आज दिन हम भी पाप को देखकर सहने के नहीं जाने। हालेलुया। हमारे ऊपर कुछ भी पाप या क्या बोलते हैं, जाने अनजाने में कुछ पाप हो गया तो उसमें ही मत बैठो, उसमें से बाहर आओ, पश्चाताप आओ, फिर से उस पाप में नहीं जाना चाहिए। उतना रीति से आपको पश्चाताप होना है। देखो, इंसान है, धरती पर जी रहा है इंसान, तो कभी कभी उसको गलती होता है उनकी ज़िंदगी में, मगर वो गलती बार बार हो रहा तो उसका मतलब है कि वो सही रीति से पश्चाताप नहीं हुआ। बार बार सेम गलती हो रहा है, बार बार सेम वही परिस्थिति, बार बार वही टेम्पटेशंस, बार बार वही बात है, तो उसका मतलब है कि उनका हृदय सही रीति से शुद्ध नहीं हुआ, प्रभु के साथ उनका संबंध सही रीति से नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि हमारे सारे पाप किसके वजह से शुद्ध होता है? कि केवल यीशु मसीह का लहू के द्वारा ही शुद्ध होगा, और कि